Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 8 in Science of Standard 7th. Students, in our previous class, we have discussed about soil erosion and prevention for soil erosion. Today, we will discuss about soil pollution, Mrida Pradushan. So, let's start. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर मिट्टी बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। व्हेन इट गेट पॉल्यूटेड बाय वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जब ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से प्रदूषित हो जाती है उसमें ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती है। नेसेसरी मीज़र मस्ट बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द पोल्यूशन। तो हमें कुछ जो मीज़र्स हैं उसे कंट्रोल करने के अडॉप्ट कर लेने चाहिए। मीन्स सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के कुछ हमें उपाय रखने चाहिए, अडॉप्ट कर लेने चाहिए, बिकॉज सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। द मेजर सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर, मिट्टी के प्रदूषित होने के कुछ मेन कारण। फर्स्ट इज़ एसिड रेन एंड एसिड वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, माइंस एंड इंडस्ट्रीज़। अम्लीय वर्षा का होना और कुछ एसिड वाटर का आना जो कि फैक्ट्रीज़, खानों से और इंडस्ट्रीज से सीपेज होकर आता है। सेकंड इज़ इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड सीवेज वेस्टेज इन द सोइल। मीन्स कूड़े का इम्प्रॉपर तरीके से डालना और सीवेज वेस्ट इन द सोइल, मिट्टी में जो सीवेज वेस्ट होते हैं उनका आना। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। कीटनाशक और उर्वरक का अधिकता में यूज़ किया जाना, विच गेट एक्यूमुलेट इन द सोइल, जो कि मिट्टी में एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हो जाना, कलेक्टेड जो कि मिट्टी में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट इज वेस्ट मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड मेटल विच डू नॉट डिके ईजीली। और कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक और मेटल जो ईजिली डिके नहीं होते, गलते नहीं है। स्पिलिंग और लीकेज ऑफ केमिकल का फैलना या लीक होना। लेट्स रिमाइंड अगेन, मिट्टी हमारी अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान संसाधन है। ये काफ़ी तरीक़ों से जब पॉल्यूटेड हो जाती है उसमें कुछ ह्यूमन की केयरलेस एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है। तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ मेन रीज़न जिसके थ्रू हमारी मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है। फर्स्ट इज़ अम्लीय वर्षा का होना या जो फैक्ट्रीज़, माइन और इंडस्ट्रीज़ है उनसे जो एसिडिक वाटर है उसका आना। नेक्स्ट है जो गार्बेज है, इम्प्रॉपर डंपिंग करना, मीन्स जो कूड़ा है उसे इम्प्रॉपर वे में डालना और जो सीवेज है वो मिट्टी में डालना। नेक्स्ट जो कीटनाशक है और उर्वरक है उनका अधिकता में यूज़ किया जाना, क्योंकि ये हमारी मिट्टी में इकट्ठे हो जाते हैं और मिट्टी को पॉल्यूटेड कर देते हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक और मेटल्स का डाल देना जो इजीली डिके नहीं होते, उससे भी हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्पिलिंग और लीकेज ऑफ केमिकल्स का फैलना या लीक होना, इससे भी हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। नाउ कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने के कुछ मेजर्स। द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। ये मेजर्स हेल्प करेंगे मृदा प्रदूषण को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में। फर्स्ट इज सॉलिड वेस्टेज शुड नॉट बी डंप ऑन लैंड। जो सॉलिड वेस्ट है, जो ठोस वेस्ट होता है, उसे ज़मीन पर नहीं डालना चाहिए। दे शुड बी रिसाइकिल, उन्हें रिसाइकिल किया जाना चाहिए। एंड प्रॉपर मीज़र फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज शुड बी अडोप्टेड। और डिस्पोजल के लिए, सीवेज के लिए प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है उसे अडोप्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एनिमल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जो एनिमल्स का और डोमेस्टिक जो घरेलू होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, शुड बी प्रोड्यूस बायोगैस, उससे बायोगैस प्रोड्यूस की जानी चाहिए। एंड इट इज़ यूज एज एन इको फ्रेंडली फ्यूल। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ एक्सेसिव केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अधिकता में
केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने के बजाय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज। कार्बनिक पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड माइंस शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज सच एज रिवर एंड लेक्स। कुछ लिक्विड वेस्ट जो कि फैक्ट्री से या फिर खानों से आता है उसे प्रॉपरली ट्रीट कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज सच एज रिवर एंड लेक्स। मीन्स नदियों में और झीलों में उसे रिलीज़ करने से पहले ट्रीटेड किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, these were the steps to control soil pollution. Now we will discuss some keywords. So students, we have discussed completely this chapter. Now we will discuss some keywords. हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि सोइल। सोइल क्या होती है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सोइल है वो अर्थ सरफेस की सबसे ऊपरी परत होती है। इट इज़ मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, मड, रॉक्स इज कॉल्ड सोइल। ये बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि कुछ पार्टिकल्स रेत के, मड के, मीन्स गारा के या कीचड़ के, एंड रॉक्स चट्टानों के, मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट, वेदरिंग, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू एक्सपोजर to natural forces such as wind, water, frost, roots of plants etc. is called weathering. मीन्स चट्टानों का डिसइंटीग्रेट होना, मीन्स टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि हवा की वजह से, वाटर की वजह से, ठंड की वजह से या प्लांट रूट की वजह से वेदरिंग कहलाता है। लेट्स रिमाइंड अगेन, चट्टानों का टूट जाना, टूटकर अर्थ सरफेस पर गिरना कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि विंड की वजह से, वाटर की वजह से, फ्रोस्ट की वजह से या रूट्स ऑफ प्लांट की वजह से वेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज सोइल प्रोफाइल, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक दैट शोज द डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल और हॉरिजॉन्स इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल वो है जो कि कुछ पेरेंट रॉक को या उसके हॉरिजन्स को अलग अलग लेयर्स में दिखाता है, सोइल प्रोफाइल कहलाता है। नेक्स्ट इज सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सोइल इरोजन। मीन्स पानी के बहने की वजह से या हवा की वजह से मिट्टी का रिमूव हो जाना सोइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव कहलाता है। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग, a method of farming generally adopted in hilly areas where sloping ground is cut into large step and called terrace on which crop are grown is called terrace farming। मीन्स एक मेथड जिसके थ्रू जिसे हिली एरिया में अडॉप्ट किया जाता है, सामान्यतः हिली एरिया में ही अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ स्लोपिंग ग्राउंड होते हैं, मीन्स ढलावदार जो ज़मीन होती है वो काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स में काट दी जाती है, उसे टेरेस कहा जाता है, और उस पर कुछ क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस completely this chapter. Hope you understood. In our next class we will discuss new chapter.